नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी एक घटना लेकर आया हूँ। ये है राजस्थान की। दोस्तों, राजस्थान का ये जोधपुर जिला है और वहीं का एक थाना लगता है सूरसागर, और सूरसागर का ही एक गांव लगता है मड़ई गांव। दोस्तों, दो बहनें होती हैं। दोनों बहनों की शादी फिक्स हो चुकी थी और दोनों बहनों के जो नाम होते हैं, शोभा जिसकी उम्र 25 साल होती है और विमला जिसकी उम्र 23 साल होती है। दोनों बहनें ग्रेजुएशन पास कर चुकी थी। शादी की तैयारियां चल रही थी। दोस्तों, 21 फरवरी को दोनों बहनों की शादी थी और 20 फरवरी की रात घर में फंक्शन था, मेहंदी की रात थी। सभी रिश्तेदार जो भी आए हुए थे, परिवार वाले, आसपास के लोग, सभी शादी से एक दिन पहले इकट्ठा होकर, जो शादी की रात होती है एक दिन पहले की, जिसे वो रत जगा करते हैं, सभी नाचते हैं, एक साथ नाचते हैं, फंक्शन करते हैं और सारी रात ऐसे ही नाचने कूदने में निकाल देते हैं दोस्तों। और फिर सुबह के 3 बज जाते हैं। सुबह के 3 बजे सभी सो जाते हैं कि सुबह को बारात आएगी और बारात 10-11 बजे तक आ जाएगी। सभी को जल्दी उठना भी है, तैयार भी होना है और बारात की तैयारी भी करनी है। दोस्तों, सब सो जाते हैं और जब सवेरा होता है तो करीब सुबह 6-7 बजे का वाक्य होता है। माँ दोनों बहनों को जगाने के लिए, कि जिससे कि वो जल्दी जाग जाएं और फिर इनको ब्यूटी पार्लर भी जाना है तैयार होने के लिए। और फिर जैसे ही माँ कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि दोनों बहनें जमीन पर पड़ी हुई हैं। दोनों के मुंह से झाग निकल रहे हैं और जैसे ही माँ देखती है, माँ की चीखें निकल जाती हैं और चीखों को सुनकर जो परिवार वाले और रिश्तेदार आए हुए थे वो सभी इकट्ठा होकर आते हैं और देखते हैं तो सभी के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, दोनों बहनें जमीन पर पड़ी हुई थी, दोनों के मुंह से झाग आ रहे थे और तभी उनको दोनों को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और हॉस्पिटल ले जाकर जब पता चलता है, डॉक्टर चेक करते हैं तो बताते हैं कि इन दोनों की मौत हो चुकी है। कुछ चीज खाने से इन दोनों की मौत हुई है। और जब परिवार वालों से पूछा जाता है कि इन्होंने ऐसा क्या खाया है तो परिवार वाले कुछ कहते नहीं है और फिर बॉडी को लेकर अपने घर चल देते हैं। दोस्तों, डॉक्टर के पूछने पर भी वो जब बताते नहीं है तो बॉडी को लेकर वो अपने घर आ जाते हैं और सभी जो रिश्तेदार थे आसपास के, गांव मोहल्ले के, सभी को पता चल जाता है कि दोनों बहनों की मौत हो चुकी है कुछ खाने से। और फिर दोस्तों, उसके बाद आसपास के जो लोग थे वो भी सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों बहनों ने एक साथ ऐसा क्या किया जिससे इनकी मौत हो गई। दोस्तों, रिश्तेदार जो थे वो आ रहे थे, रास्ते में शादी के लिए भी आ रहे थे और सबको धीरे धीरे जब पता चलता है कि दोनों बहनों की मौत हो चुकी है, और फिर उनमें से एक मामा होता है जिसका नाम जसवंत होता है। जैसे ही मामा को यह पता चलता है कि दोनों बहनों की मौत हो गई है, और फिर मामा तुरंत पुलिस को फोन करता है और फोन करने के बाद पुलिस से कहता है कि 2 बहनें हैं जिनकी शादी थी आज, और आज ही उनकी मौत हो चुकी है। और फिर जैसे ही पुलिस को पता चलता है, पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है और जब देखती है कि दोनों बहनों का अंतिम संस्कार करने की तैयारी चल रही थी, और पुलिस वहां पर जाकर उसको रोकती है और रोकने के बाद दोनों बॉडियों को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। परिवार वालों से जब पुलिस पूछताछ करती है तो परिवार वाले कुछ बताते नहीं है, और फिर तभी वहां पर जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, वो मामा जसवंत, वो वहां पर पहुंच जाते हैं और पुलिस को पूरी कहानी को बताते हैं। जसवंत जसवंत जी बताते हैं कि जो दोनों बहनें थी, ये अपने प्रेमी जो लड़के थे, 2 लड़के थे, दोनों लड़के वो भी सगे भाई थे। वो इन दो वो दो इन दोनों से प्यार करती थी। दोनों बहनें उन दोनों भाइयों से प्यार करती थी और फोन पर बातें भी करती थी। जब परिवार वालों को यह पता चलता है तो परिवार वाले उन दोनों भाइयों के घर पर जाकर बातचीत करते हैं और इन दोनों का रिश्ता हो जाता है। तो सगाई हो जाती है और सगाई होने के बाद शादी की डेट रखी जानी थी। और दोस्तों, उसके बाद जो जो शोभा और विमला का जो चाचा होता है, वो वहां पर जाकर लड़कों वालों के यहाँ पर जाकर चुगली कर देता है, उनसे ऐसी उल्टी सीधी बातें बताकर कहता है। और फिर जो लड़की वाले होते हैं, शोभा और विमला के परिवार वाले और जो लड़के वाले थे, उन दोनों में
बहस हो जाती है और रिश्ता टूट जाता है। लेकिन जो शोभा और विमला थी, ये कहती हैं कि हमें जो शादी करनी है वो वहीं करनी है, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। और फिर दोस्तों परिवार वाले कहते हैं कि अब वहाँ पर शादी नहीं होगी। उन्होंने रिश्ता करने से मना कर दिया है, लेकिन दोनों लड़की उन लड़कों से प्यार करती थी और एक दूसरे से वो प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी, लेकिन शादी फिक्स हो गई थी, लेकिन शादी टूट जाती है। दोस्तों परिवार वाले दोनों बहनों की शादी दूसरी जगह फिक्स कर देते हैं और लड़की कहती है कि जहां तुम शादी करोगे हम वहां नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ वहीं शादी करेंगे और कहीं शादी नहीं करेंगे। अगर तुमने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हम भागेंगे नहीं, लेकिन घर से चले जाएंगे। हमें भी अपने माता पिता की इज्जत प्यारी है, लेकिन हम कहीं और शादी नहीं कर सकते। शादी करेंगे तो वहीं करेंगे जहां पर पहले फिक्स हुई थी। लेकिन परिवार वाले शादी से इनकार कर देते हैं वहां करने से और दूसरी जगह फिक्स कर देते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद जो लड़की थी वो कहती हैं कि अगर तुमने कहीं और हमारी शादी करने की कोशिश की तो हम दोनों या तो घर छोड़कर चले जाएंगे या फिर हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम भागकर शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी अपने माता पिता की इज्जत प्यारी है और हम भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं। दोस्तों वो लड़की ऐसे बताती है और जो जसवंत मामा होता है वो पूरी कहानी को पुलिस को बताता है। और फिर दोस्तों उसके बाद मामा कहता है कि इसी वजह से इन दोनों की शादी थी। शादी को दोनों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि जैसे कि ये शादी नहीं करना चाहती हैं, लेकिन इन्होंने अंदर ही अपना प्लान बना रखा था कि हम कहीं और शादी नहीं करेंगे, शादी तो वहीं पर करेंगे जिससे हम प्यार करते हैं। और फिर दोस्तों वो दोनों बहनें जहर खाकर अपनी जान दे देती हैं। तो दोस्तों दोनों बहन अपने परिवार की जो जबरदस्ती थी उन्होंने शादी फिक्स की और लड़कियां दोनों शादी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से दोनों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। तो दोस्तों आज की जो कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती ना करें जिससे कि आपको भी पछताना पड़े। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। अगर आप चैनल पर